हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है और ऑलरेडी इसका 2 वीडियो हमने बनाकर अपलोड भी किया है। इसके पहले हमने पढ़ा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई ना कोई नया पार्टनर बिजनेस से जुड़ता है और रिटायरमेंट में कोई पार्टनर रिटायर होता है, मतलब बिजनेस को छोड़ के जाता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। जब जाता है तो कुछ चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है, जैसे उसकी जो कैपिटल है उसको लेके जाएगा, कुछ गुडविल में शेयर है उसको लेके जाएगा, कुछ जनरल रिजर्व है उसको लेके जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में शेयर लेगा और लॉस है तो लॉस में शेयर देके जाएगा। इन केस और भी उसका कुछ अगर पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करा है या दिया है तो उसको वापस लेके जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड मिस्टर बाबा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 4:3:3 रेस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट हमको दिया है 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटीज दिया है सप्लायर्स, लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मामा का है, काका और बाबा का। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है न्यूमेरिक वैल्यू में। यहाँ एसेट साइड में कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, आरडीडी है, लाइव स्टॉक है, मोटर कार है, फर्नीचर है एंड प्लांट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगी। कैसे होगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट सारी चीज़ें बताई जाती हैं हम कहाँ कहाँ क्या एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए, काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स कंडीशन के हिसाब से काका रिटायर हो रहा है। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। सेकेंड वन दिया है, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%, मोटर कार डिप्रिसिएटेड बाई 12.5%, लाइव स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, प्लांट बाई 20%। अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन। आरडीडी इज नो लॉन्गर। आरडीडी नो लॉन्गर मतलब जो आरडीडी दिखाया गया है उसको हमको आगे दिखाना नहीं है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारे बिजनेस का बेनिफिट है। द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। जो काका का अमाउंट बनता है रिटायरमेंट होने के बाद उसको हम उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एट वंस हमारे पास कैश पे करने के लिए नहीं है या हम कैश में नहीं पे करना चाहते तो लोन अकाउंट में दिखा। स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर कॉलम बना लिया है इन द बुक्स ऑफ पार्टनर। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बनाया है। जो फर्स्ट हमारा अकाउंट बनने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके लिए हमने यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है। नाम हमने लिख दिया है, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है और पार्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट रहता है। ठीक है, अमाउंट का हम 2 कॉलम क्यों बनाते हैं, एक इनर बनाते हैं एक आउटर बनाते हैं। इनर इसके लिए बनाते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट रहता है तो हमको एडजस्टमेंट लिखने के लिए उसको प्लस और माइनस करने के लिए ईजी रहता है। अब देखिए नीचे फिर हमने बनाया है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लिए बनाया है। देख सकते हैं आप, क्लियर दिखाई दे रहा है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है। यहाँ पर क्लियर हमने पार्टिकुलर लिखा है और यहाँ पर भी पार्टिकुलर लिखा है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है इंडिविजुअल, मामा, काका, बाबा, और यहाँ पर भी मामा, काका, बाबा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और यहाँ पर हमने फाइनल बनाया है बैलेंस शीट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट बनेगी उनकी। मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गया था, लिख देता हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 का जो बना हुआ है। अब ये 31 नहीं रहा, अब ये 1 अप्रैल को चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर। अब नीचे हमने बनाया है वर्किंग नोट के लिए। यहाँ पर हमने वर्किंग नोट का कॉलम बनाया है कि अगर कुछ वर्किंग है तो वर्किंग को भी हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं आपको बताने और समझाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर। जो अमाउंट जहाँ पर पड़ेगा हम उसकी एंट्री वहाँ पर साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन एंट्री इनका देखिए दिया है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या दिया है, यहाँ पर मैंने रेशियो के लिए लिखा है। तो ओल्ड रेशियो है इनका 4:3:3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मामा का कितना होगा, काका का यहाँ पर हो रहा है 4/10 रेशियो है। यहाँ पर हो जाएगा 3/10 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3/10। अब इसमें से काका रिटायर हो रहा है तो काका का शेयर कैंसिल हो जाएगा। काका का शेयर कितना है 3/10,
तो कितना बचेगा 4:3। यहाँ पर रेशियो जो बनेगा 4:3 रह जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा अगर कोई रेशियो आगे नहीं दिया हुआ है तो जो रेशियो दिया गया है, जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर की रेशियो को आप छुपा दीजिए या कैंसिल कर दीजिए, बची हुई रेशियो को आप दिखा दीजिए। 4:3 आया, तो यहाँ पर शेयर हो जाएगा मामा का 4/7, काका रिटायर हो रहा है और यहाँ पर हो जाएगा 3/7। गेन रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कुछ रहा तो हम देख लेंगे। ठीक है, अब हमको बैलेंस शीट दिया है और यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है, तो एडजस्टमेंट को हम पहले देखते हैं। एडजस्टमेंट में हमको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर कि काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। काका रिटायर हो रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2700। जो गुडविल है ना उसको 2007 रुपीज़ का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो गुडविल को हम दिखा देंगे 2700 रुपीज़ काका के लिए, और गुडविल को क्या करना है हमको, अभी कुछ इसको राइट ऑफ के लिए नहीं दिया है तो सीधा सीधा गुडविल अकाउंट ओपन हो जाएगा और गुडविल को हम 2700 दिखाएंगे फिर से बैलेंस शीट में। तो एक एंट्री तो हो जाएगी, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। गुडविल एसेट्स है, ठीक है, तो गुडविल को हम दिखा देते हैं। चलिए स्टार्टिंग में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कितना है, डायरेक्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 2700 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुडविल हो गई। आगे आपको क्या दिया है, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। फर्नीचर को हमको डिप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर देखिए एक तरह से हमारे बिजनेस का लॉस भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फर्नीचर। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितना है 1750 आ जाएगा, 17,500 फर्नीचर की वैल्यू है। और आगे क्या दिया है, यहाँ पर देखिए मोटर कार को भी 12.5% डिप्रिसिएट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू मोटर कार। टू मोटर कार कितना है, मोटर कार पे 12.5 तो 4000 का है, तो इस पे अगर आप निकालेंगे डिप्रिसिएशन तो आएगा 500 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, थर्ड वन एंट्री दिया है। देखिए तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, फर्नीचर को दिखाना होगा। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, फर्नीचर और माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन फर्नीचर हमारा है 17,500, साथ साथ करते चलते हैं, 1750 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपको यहाँ 750 रुपये आएगा, और यहाँ पर आप माइनस कीजिए तो 6 में से 1 गया 5 और 1 15,750 आया। मोटर कार कितना है, देखिए बैलेंस शीट में दिख रहा है, मोटर कार है इनके पास 4000 की, तो 4000 और माइनस हम करेंगे डिप्रिसिएशन, इस पर भी डिप्रिसिएशन लगा है, तो डिप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं 500, तो आ जाएगा हमारा 3,500 रुपये। कितना आएगा, 3,500 रुपये बैलेंस शीट में जाएगा। आगे हम क्या दिखाएंगे, सन्ड्री डेटर्स के लिए बोला गया है। देखिए सन्ड्री डेटर्स के लिए क्या बोला गया है, नो लॉन्गर नेसेसरी। अगर हमको सन्ड्री डेटर्स को आगे कंटिन्यू नहीं रखना है, मतलब एक तरह से क्या हुआ, आरडीडी का हमको बेनिफिट मिल गया, तो एक तरह से हमारा प्रॉफिट है, हम दिखाएंगे बाई आरडीडी। बाई आरडीडी कितना है 500, डायरेक्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, अब आरडीडी हमको दिखाना नहीं है तो बेनिफिट हो गया एक तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा दिखा देंगे डेटर्स में। डेटर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखाएंगे डेटर्स। डेटर्स 4500 था और आरडीडी को हम क्या करेंगे, आगे नहीं दिखाना है तो हम इसको प्लस कर देंगे। आरडीडी मतलब जो पैसा डाउटफुल था वो भी पैसा मिल जाने वाला है, तो टोटल हमारा 5000 रुपीज़ हो जाएगा। कितना, 5000 हो जाएगा। और देखिए क्या है, आरडीडी हमने दिखा दिया। प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ 2000 रुपीज़ मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपनसेशन। प्रोविज़न फॉर क्लेम यहाँ पर लिख दीजिए, प्रोविज़न फॉर क्लेम। प्रोविज़न फॉर क्लेम कितना है, 2000 रुपीज़ दिखा दीजिए, और इसको दिखा दीजिए, आपका आ जाएगा 2250 रुपये। ठीक है, अब आगे और कुछ बेनिफिट है क्या इनको,
इनको देखिए लाइव स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। तो लाइव स्टॉक कितना दिख रहा है 12,500, 10% इस पे इंक्रीमेंट हुआ है। हम दिखाएंगे यहाँ पर बाई लाइव स्टॉक, बाई लाइव स्टॉक कितना दिखा देंगे, यहाँ पर हो रहा है 1250 रुपये, 12,500 है ना, तो 1250 रुपये आ जाएगा। और कुछ इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है प्लांट पे, प्लांट 20%, बाई प्लांट दिखा दीजिए। तो बाई प्लांट कितना है बच्चों, यहाँ पर दिखा है 22,500 पे 20% तो हो जाएगा 4,500, 4,500 ये हो गया इंक्रीमेंट। यहाँ एप्रिसिएशन हो रहा है ना, यहाँ 20% है और यहाँ 10% है, ठीक है। अब और कोई एडजस्टमेंट है क्या, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफ़र हिट लोन अकाउंट, उनके लोन अकाउंट में हमको बाकी का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना है। तो गुडविल दिखा दिया हमने, फर्नीचर दिखा दिया, लाइव स्टॉक दिखा दिया, सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब आगे हमको क्या करना है, लाइव स्टॉक पे इंक्रीमेंट हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक 12,500 है, 12,500 यहाँ पर दिखाएंगे और इस पे 1,250 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है तो 750, 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। लाइव स्टॉक प्लस हमने दिखा दिया 10% एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन को दिखा दिया। गुडविल को हमने दिखा दिया है, एक और इंक्रीमेंट है इनके पास प्लांट का, प्लांट तो प्लांट कितना है इनके पास 22,500 का है, 22,500 और प्लस इंक्रीमेंट है एप्रिसिएशन या इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन है 4,500, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 27,000। एक चीज़ और इनके पास बैलेंस शीट में दिख रही है, देखिए हमने पूरी एंट्री कर दिया, कैश है इनके पास, क्या है कैश, कैश कितना है 4,500, 4,500 को भी हमने दिखा दिया। अब देखते हैं और कुछ बचा है क्या, तो और कोई एंट्री नहीं दिख रही है, लेकिन कैपिटल अकाउंट अभी इनका बाकी है। तो कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना है, मामा की कैपिटल कितनी है बच्चों, मामा की कैपिटल देखिए 20,000 है और काका की 15,000 है और यहाँ पर 12,250 बाबा की है, 12,250 बाबा की कैपिटल है, ठीक है। अब हम इसको और इनको क्या मिल सकता है, देखिए लाइबिलिटीज साइड में लोन है, लोन दिखाना होगा तो हम दिखा देते हैं लाइबिलिटीज साइड में लोन, लोन है 5,000, ठीक है। तो 5,000 को लोन को दिखा देते हैं। जनरल रिजर्व इनमें बढ़ जाएगा बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे तो किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो इनका जनरल रिजर्व है कितना, जनरल रिजर्व है 6,250, इसको हम 4/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 10 हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा, इनको मिलेगा 2,500 रुपये, किसको, मामा को। और काका को देख लेते हैं, काका को 6,250 इंटू 3/10, 0 से कैंसिल तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7 और 3 6 जा 18, 1,875 हो जाएगा काका का। और सेम रेशियो किसका है, बाबा का। तो बाबा का भी कितना हो जाएगा, बाबा का भी हो जाएगा 1,875, ठीक है। तो हम यहाँ जनरल रिजर्व को इनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं 2,500 और यहाँ पर आ जाएगा 1,875 और यहाँ पर भी 1,875 आ जाएगा, ठीक है। हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और क्या कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में देखिए इनको जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। तो इसको दिखा देंगे। और एक चीज़ जाएगा बाई गुडविल, बाई गुडविल किस में जाएगा, गुडविल सिर्फ और सिर्फ हम काका का निकाले हैं तो यहाँ पर दिखा देंगे 2,000
2700, ठीक है, 2700। अब हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है तो हम पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना होता है। तो प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो इसको टोटल कीजिए आप, 4500 और 500 हो जा रहा है 5000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5000 और 1250 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6250 रुपये, 6250। ये हमारा अमाउंट ज़्यादा है तो इधर भी हम वही अमाउंट लिखेंगे 6250। हमने बैलेंस टैली कर दिया। अब बचा इधर 4250 हो रहा है, मतलब 2000 का प्रॉफिट हुआ है। कितना? 2000 हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। और इसी को हम शेयर कर देंगे और ट्रांसफ़र करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें? मामा, काका और बाबा। शेयर देखिए निकालिए इनका, टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखिए, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 2000 का 4/10 हो जाएगा मामा का, तो 0 से कैंसिल, ए हो जाएगा 800 और यहाँ 200 इंटू 3/10, 0 कैंसिल 600। और सेम यहाँ पर भी रेशियो है तो बाबा का भी हो जाएगा 600। तो ये हो गया मामा, ये हो गया काका और ये हो गया यहाँ पर बाबा। रेशियो सेम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए इनके अकाउंट में। जब अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ देखिए आ गया 800, 600 और 600, टोटल 2000। तो इस तरह से इनका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली हो गया बच्चों। अब आगे हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 800 हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, 600 यहाँ पर और 600 यहाँ पर। अब हम टोटल करेंगे, बाकी कोई लॉस वगैरह तो है नहीं कि जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो अब इसको हम टोटल करते हैं कितना पैसा इनको मिलेगा, ठीक है। देखिए अब टोटल करते हैं। पहले तो हम रिटायरिंग पार्टनर का करते हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 0 यहाँ हो गया 75 आया, 7 में 6 को जोड़े 13, 13 8 21 को 1 हो गया, 1 हुआ, 2 हाथ लगा, 2 5 7, 1 8 2 10, तो 0 हो गया। और यहाँ पर नहीं, यहाँ 21 तो 6 1 7, 21 में देखिए 2 4 1 5 5 10 20 और यहाँ पर हो जाएगा 2 हमारा, ठीक है। तो 20,000 कितना आ गया यहाँ पर देखेंगे तो 20,175 किसका या काका का आया। इधर का हम टोटल करते हैं तो इधर का आ रहा है हमारा 14,725 आ रहा है। देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया है। और इनका टोटल कर रहे हैं हम किसका? मामा का। तो मामा का आ रहा है 20 और यहाँ इसको जोड़ रहे हैं तो 23,300। अब ये हमने टोटल कर दिया, यही टोटल इधर भी आना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी टोटल दिखा देते हैं। पहले देखिए 14,725 है और यहाँ पर कितना है 20,175 है और यहाँ 23,300 है, ठीक है। हमने टोटल दिखा दिया। अब जो काका रिटायर हो रहे हैं पहले तो इनको हम दिखा देते हैं टू काकाज लोन अकाउंट। इनको क्या करना है, पैसा देना नहीं है अभी, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो टोटल का टोटल पैसा हम 20,175 इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी हम क्या दिखा देंगे, टू बैलेंस CD, किसमें? मामा का और बाबा का, मामा और बाबा का। तो मामा का कितना है? मामा का है 23,300 और बाबा का कितना है? बाबा का है 14,725। इस तरह से इनका हमने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करा। अब हम फाइनल चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट मेन है, अगर बैलेंस शीट नहीं टैली हुआ तो सारी मेहनत आपकी बेकार है। अब देखिए यहाँ पर हमको काका का जो लोन है, काकाज लोन अकाउंट हमने अभी ओपन करा, तो इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। काका का लोन कितना है? 20,175 है
और बाकी हमारे पास क्या बचा है, और हमारे पास एक एडजस्टमेंट है, उसको भी हम लिख देते हैं प्रोविज़न। जो हमने करा है, प्रोविज़न करा है, तो एक तरह से हमारा देखा जाए तो एक्सपेंस है, लॉस है, इसको भी हम दिखा देते हैं 2000 रुपीज़। और हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, मामा और कौन है दूसरा, बाबा। ठीक है, तो मामा का कितना है 23,300 और बाबा का है 14,725। अब इसी को हमको ऐड करना है। अगर हमारा टोटल बराबर आ जा रहा है मतलब हमारा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम टोटल करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर हमको टोटल करना है, यहाँ पर टोटल कीजिए। हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो 0 0 0 हमको यहाँ पर 0 मिला, और यहाँ पर भी देखिए 5 और 5 10 हो गया, तो एक 0 और आ जाएगा। अब 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 7 20, 20 5 25 और 25 7 कितना हुआ 32। तो 32 को हमने 2 लिखा, हमने 3 को कैरी किया, 3 और 4 कितना होता है बच्चों 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 3 19 हुआ, 19 5 24 और 24 3 कितना हुआ 24 3 27 और 27 5 32। फिर से हमको क्या मिल गया यहाँ 32, 2 मिला, 3 3 3 को यहाँ पर ऐड कीजिए, 3 2 5, 1 6, 1 कितना हुआ 7। कितना आ गया हमारा बैलेंस यहाँ पर 72,200। अगर यही सेम बैलेंस हमारा लाइबिलिटीज साइड का आ जाता है तो समझिए हमारा आंसर राइट। यहाँ पर फिर से जोड़ लीजिए, 12 हुआ और इसको जोड़िए 8, 8 5 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 को हमने 2 लिखा, हाथ लगा कितना 2 को कैरी किया है, 2 1 3 2 5 2 7, कितना आ गया 72,200 रुपीज़ आ गया। मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हमने पूरा का पूरा यहाँ, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड वन हमने बनाया है पार्टनरशिप फर्म का, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और यहाँ पर बनाया है हमने बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट पूरा का पूरा टैली हो गया है। बैलेंस शीट टैली होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बैलेंस शीट नहीं टैली है मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और नीचे हमने बनाया है वर्किंग नोट। तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट्स अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में भी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से बस यही सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारी मेहनत का आउटपुट हमको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।